बाबा दिल्ली में। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि बाबा दिल्ली आए हैं, परंतु इस बात से दुखी भी हुआ कि प्रशिक्षण के दौरान मैं उनसे नहीं मिल सकता। लोगों ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद ही बाबा मिलना और बात करना पसंद करते हैं। वाराणसी वाले दादा भी दिल्ली आए थे। उन्होंने भी यही बात कही। मेरे लिए यह असहनीय था। दिल्ली वाले संपादक दादा से मैंने अनुरोध किया कि वे बाबा के पास यह सूचना भिजवाइए कि मैं उनसे मिलने के लिए व्यग्र हूँ। संपादक दादा बाबा के पास गए। इसके पहले कि वह मेरा संदेश बाबा को कहते, बाबा ने स्वयं मेरे विषय में उनसे पूछा। दादा ने बाबा को बताया कि मैं दर्शन करने के लिए कितना व्याकुल हूँ। मिलने की अनुमति मिल गई। अब बाबा दर्शन से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। यह मेरा सौभाग्य है कि बिना पात्रता के बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं तथा मेरा ध्यान रखते हैं। बाबा दिल्ली के अपने निवास स्थान पर ठहरे थे। प्रतिदिन प्रातः संध्या दर्शन के लिए जो वहाँ जाते थे। कमरा छोटा था, फिर भी किसी को कोई असुविधा नहीं होती थी। सभी को बैठने की जगह मिल जाती थी। यह भी चमत्कार से कम नहीं था। प्रातःकालीन जनरल दर्शन में मैं भी शामिल हुआ। मैं बाबा के ठीक सामने बैठा था। वहाँ बहुत से और भक्त बैठे हुए थे, परंतु अधिकांश समय बाबा मुझसे ही बात करते रहे। जनरल दर्शन भी मेरे लिए प्रशिक्षण की तरह ही था। बाबा ने कहा, मनुष्य के सामने दो रास्ते हैं। एक बाहर से बहुत ही लुभावना और सुखद दिखता है। लोग सोचते हैं यह रास्ता सुखदायी है और उसी को अपनाते हैं, परंतु वास्तव में वह पथ विषाद, पीड़ा और दुख की ओर ले जाता है। एक और पथ है जो बाहर से बड़ा ही कष्टदायक लगता है, क्योंकि इस पथ में कांटे हैं, संघर्ष है, परंतु यह पथ अंत में शांति और परमानंद की ओर ले जाता है। पहला पथ भोग का है, राग का है। दूसरा पथ वैराग्य का है, आत्मज्ञान का है। बाबा यह कहते हुए अपना प्रवचन समाप्त किए। कठिनाइयों के बावजूद भी अध्यात्म का पथ चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ आनंद है, अनंत सुख है। आनंदम का पथ आनंद मार्ग है। चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन के जनरल दर्शन में बाबा ने कहा, एक रेलगाड़ी हावड़ा से पेशावर जा रही है। उस गाड़ी में एक यात्री बैठकर पेशावर पहुंचता है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति पेशावर आ गया। सत्य यह है कि उस गाड़ी ने उसे पेशावर पहुंचाया है, परंतु कोई भी इसका श्रेय गाड़ी को नहीं देता। उसी भांति जब कोई उच्च आदर्श को गले लगाता है तो वह आदर्श उसे महान बना देता है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति महान है, परंतु इसका श्रेय आदर्श को नहीं देता, जिसने उसे महान बनाया, मंजिल तक पहुंचाया तथा आत्म साक्षात्कार कराया। बाबा ने आगे कहा, यदि यह व्यक्ति विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी में सवार हुआ होता तो वह पेशावर नहीं पहुंचता। हमें सही गाड़ी चुनकर उसमें सवार होना चाहिए। यात्रा के दौरान वह खाता पीता रहेगा या केवल सोकर समय गुजार देगा, तब भी गाड़ी उसे पेशावर पहुंचा देगी। उसी भांति सही आदर्श चुनकर उस पर चलने वाला व्यक्ति एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। बाबा के कहने का तात्पर्य यह था कि जब कोई आनंद मार्ग को चुनकर उसके आदर्श पर चलना शुरू करता है तो वह एक महान व्यक्ति बन जाता है। लोग उसे महान कहने लगते हैं, परंतु इसका श्रेय उस आदर्श को नहीं दिया जाता जिस पर चलकर वह महान बना, और न उस गुरु को जिसने उसे ढालकर मंजिल तक पहुंचाया। उस दिन के प्रवचन का यही सार था। दिल्ली प्रवास का अगला दिन, उस दिन बाबा कई प्रदर्शन किए। मैं बाबा के सामने अगली पंक्ति में बैठा था। बाबा मुझे अपने और निकट बुला लिए। एक दादा को बुलाकर
उन्हें मेरे सम्मुख बैठने की हिदायत देते हुए कहे, इसका हाथ देखो। तत्पश्चात बाबा ने अपनी छड़ी के स्पर्श से मेरे हाथ के स्पंदन को किताब के स्पंदन में बदल दिया। दादा को पुनः मेरे हाथ का अवलोकन करने को कहा गया। मेरे हाथ को देखकर उस दादा ने कहा, मैं एक पुस्तक देख रहा हूँ। मुझे अब भी अपना हाथ दिखाई दे रहा था, परंतु दादा को हाथ नहीं, पुस्तक दिखाई दे रहा था। मैं आश्चर्यचकित था। आखिर यह सब कैसे संभव है? मेरे मन में जैसे ही यह शंका उठी, बाबा ने कहा, यदि थोड़ी देर तक इसी स्थिति में रहने दूं, तो सभी को हाथ के बदले पुस्तक दिखाई देगा। उसके बाद बाबा ने हाथ के स्पंदन को कमल फूल में और हंस पक्षी में बदला था। इस प्रदर्शन के बाद बाबा ने कहा, किसी को इन भोग वस्तुओं या उन स्पंदनों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि उन स्पंदनों के सृष्टा जो परम पुरुष है उनके पीछे दौड़ना चाहिए। वही हमारे सबसे प्रिय है, वह सदैव साथ रहते हैं, वही परम पिता है। जो पूर्णतः उन पर निर्भर रहता है, उसका जीवन निष्कंटक एवं सुखी होता है। अगले दिन बाबा ने एक और प्रदर्शन किया। बाबा ने मुझे अपने पास बुलाकर बैठाए। फिर एक दादा को बुलाकर उन्हें मेरे सम्मुख बैठाकर उन्हें ध्यान लगाने को कहा। उसके बाद अपनी छड़ी से मेरे चारों ओर एक बृहद वृत्त बनाए। उसके बाद दादा को आँख खोलकर मेरी ओर देखने को कहे। दादा ने मुझे देखकर कहा, मैं केवल एक बिंदु देख रहा हूँ। बाबा ने मेरे शरीर के सारे स्पंदनों को एक बिंदु में समेट दिया। बाबा मुस्कुराकर बोले, इतना बड़ा लड़का अब मात्र बिंदु रह गया है। यह प्रदर्शन यह दिखाने के लिए किया गया था कि शरीर से उत्सारित समस्त स्पंदनों या तरंगों को प्रतिहारित कर एक बिंदु में पर्यवसित किया जा सकता है। इस प्रकार बिंदु में भौतिक मानसिक सत्ता आसानी से परम पुरुष के साथ एकाकार हो सकती है। हम सभी बिंदु साधना करते हैं। इस प्रकार 10 दिन तक अनेक ज्ञानवर्धक विषयों पर बाबा बोलते रहे। बीच में वह प्रदर्शन भी करते रहते थे। बाबा जब दिल्ली से विदा हो रहे थे, तो वाराणसी वाले दादा तथा दूसरे दादाओं ने मुझे बताया कि वे लोग बाबा से यह निवेदन करने की सोच रहे हैं कि मुझे दिल्ली ऑफिस में ही 1 या 2 वर्ष तक रहकर प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि ऑफिस में इतने दिनों तक रहकर मैं क्या करूँगा। मैं प्रशिक्षण समाप्त कर शीघ्र ही सेवामूलक कार्यों में लगना चाहता था। जब लोग इस प्रस्ताव को लेकर बाबा के पास गए, तो बाबा इस प्रस्ताव से आग बबूला हो गए और फरमान जारी किए कि मेरा प्रशिक्षण अगले 72 घंटों में पूरा कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त बाबा ने मेरे लिए विशेष एसपीटी की व्यवस्था दी। मुझे कपड़े के एक टुकड़े को धोती की भांति चारों ओर लपेटकर दिल्ली क्षेत्र में प्रचार करना था। साथ साथ कार्यालय की सफाई भी करनी थी। वाराणसी प्रशिक्षण केंद्र में एसपीटी के बड़े कठोर नियम हैं। भोजन के लिए घूमकर भिक्षाटन करना पड़ता है, स्वयं भोजन पकाना पड़ता है और भोजन भी केवल एक बार ही करना है। इन सब के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को 1 सप्ताह तक मौन व्रत भी रखना पड़ता है। बाबा ने इस सब से मुझे छूट दे दी थी, क्योंकि मेरा मामला संवेदनशील था। अब भी आंध्र प्रदेश तथा केंद्र की सरकारें मेरी तलाश कर रही थी। पारिवारिक भाव प्रवणता तथा सार्वभौम सिद्धांत के बीच संघर्ष था। सरकार विश्वैक भाव के सिद्धांत के मूल्य को नहीं समझ सकती थी, जिसके लिए मैंने घर परिवार छोड़ा था। 72 घंटों में प्रशिक्षण पूरा हो गया। इसके बाद मैं परीक्षा देने वाराणसी गया। वहाँ से जमालपुर गया, जहाँ मुझे आचार्य दशरथ जी से आचार्य बनने का प्रशिक्षण लेना था।
अक्सर बाबा लोगों को उनके पूर्व जीवन के विषय में बताया करते थे, परंतु दशरथ जी बाबा के पूर्ववर्ती जीवन को जानना चाहते थे। एक दिन बाबा ने दशरथ जी को ध्यान में बैठने को कहा। उसके बाद उन्हें अपना पूर्व जीवन दिखाया। दशरथ दादा ने मुझसे बताया था, प्रथम वह बाबा को भगवान कृष्ण के रूप में देखे और पीछे जाने पर वह भगवान शिव के रूप में दिखाई दिए। दशरथ दादा ने कहा था, भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर थे। वह गोरे रंग के थे तथा उन्हें सघन दाढ़ी थी। भगवान शिव के विषय में उन्होंने बताया, वह हट्टे कट्टे देह काठी के पुरुष थे और उनके सिर पर घनी जटा थी। भगवान शिव शेर की खाल पहने हुए थे। भगवान कृष्ण की भांति उन्हें दाढ़ी नहीं थी। मेरा सौभाग्य था कि ऐसे व्यक्ति ने मुझे आचार्य का प्रशिक्षण दिया। आचार्य प्रशिक्षण समाप्त हो गया। मेरी नियुक्ति लुधियाना पंजाब स्थित आनंद मार्ग स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिशु सदन के संचालक के पद पर हुई। जिन्हें उपयुक्त दर्शन तथा यम नियम पर आधारित साधना मिली है, वे ही आने वाले दिनों में समाज के पथ प्रदर्शक होंगे। बाबा।